अब इसी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए हम अब डिस्कस करते हैं। इसी के अंदर वो आपका जो पायलट सर्वे है या जो आपका एक्सपीरियंस सर्वे, वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो शॉर्ट नोट है, बीच में से लिया है आपके पैराग्राफ्स में से, तो आपको ये पैराग्राफ पूरा पढ़ना पड़ता, अदरवाइज ठीक है, नहीं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज आप इसको नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसी में ही आपका आंसर आ जाएगा जो आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्वेश्चन में कह रखा है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन जनरल वे, साधारण भाषा में, साधारणतः हमको पहले स्टेटमेंट हमारे जो प्रॉब्लम है उसको स्टेट करना है। प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड इन ब्रॉड जर्नल वे, ठीक है, एक ब्रॉड जर्नल में भी हमको स्टेटमेंट देनी है। और ध्यान में रखना है कि कुछ प्रैक्टिकल कंसर्न भी होना चाहिए, कुछ साइंटिफिक भी होना चाहिए, कुछ बौद्धिक क्षमता पर भी निर्भर होना चाहिए, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम कई तरीके से, किन्हीं तीन चीजों से या कई और चीजों से प्रभावित होनी चाहिए। प्रैक्टिकली भी, साइंटिफिकली भी कुछ कारण होना चाहिए, उसमें तार्किक बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। इस पर्पस के लिए क्या रिसर्चर को क्या करना है, अपने आप ही थॉरली क्या करना है, इन सब्जेक्ट मैटर को कंसर्न करना है, विच ही विशेस टू पोज अ प्रॉब्लम, जो उसको लगता है कि वो प्रॉब्लम के हैं, उनको उसको खुद ही अपने ही स्तर पर इन चीजों को ढूंढना है। अब जैसे कि इन केस ऑफ सोशल रिसर्च है, अगर कोई सामाजिक रिसर्च है, इट इज कंसिडर्ड एडवाइजेबल टू डू सम फील्ड ऑब्जर्वेशन। अब कोई समाज के से संबंधित कोई समस्या है, तो ये कि समाज से संबंधित जो समस्या है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही आप उसको कर सकते हो, कि लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं और आपका नजरिया क्या है। एंड सच एज researcher may undertake some sort of preliminary survey। तो इस केस के लिए क्या, जो रिसर्चर है उसको एक प्रिलिमिनरी सर्वे करना है, और व्हाट इज ऑफन कॉल्ड पायलट सर्वे, जिसको हम पायलट सर्वे कहते हैं। अब बुक्स के आगे जाके जर्नली मैं आपको पायलट सर्वे समझा देती हूँ। व्हाट इज पायलट सर्वे? सर्वे क्या है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन, एक बड़ा है, एक नई चीज लाना चाहते हो, तो आप क्या थोड़े से एरिया में ही उस चीज से संबंधित सर्वे करोगे, जिसको हम पायलट सर्वे करते हैं। तो इसमें क्या बता रखा है बुक्स में, पायलट सर्वे में द रिसर्चर कैन हिमसेल्फ स्टेट द प्रॉब्लम, अपने आप ही वो एक प्रॉब्लम स्टेट कर रहा है, एंड ही कैन सिक द गाइडेंस ऑफ द गाइड, ले रहा है वो, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट इन कंप्लीट द टास्क, और इसको कंप्लीट करने के लिए वो जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनकी भी हेल्प ले रहा है, उनकी गाइडेंस ले रहा है। Often the guide puts forth the problem in journal terms, and it is then up to the researcher to narrow it down and phrase the problem in operational term. अगर there is some directive from the organization, अगर कोई संगठन के तौर पर इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड अकॉर्डिंगली, और तो अगर कोई संगठन की प्रॉब्लम है तो उसी तरह से ही डील की जाएगी। तो द प्रॉब्लम स्टेटेड इन ब्रॉड जर्नल वे may contain various ambiguities, बहुत सारी संदिग्धता लेके आएगी, which must be resolved by cool thinking, जो आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से शांतिपूर्वक तरीके से दोबारा सोचकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और सेम टाइम पे फिजिबिलिटी भी जरूरी है, अ पर्टिकुलर सोल्यूशन की हैज टू बी कंसिडर्ड, द सेम शुड बी केप्ट इन व्यू वाइल स्टेटिंग द प्रॉब्लम, उस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि फिजिबल हो वो। फिर उसके बाद सेकेंड है अंडरटेकिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, अब आपको जो समस्या है उसकी नेचर को भी ध्यान रखना है। क्या करना है, द बेस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज टू डिस्कस इट विद दोज हु फर्स्ट, द मेन पॉइंट इज दिस, हु फर्स्ट रेज्ड इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ द प्रॉब्लम ओरिजिनली केम अबाउट एंड विद व्हाट ऑब्जेक्टिव इन व्यू। कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर, आपको समस्या का जो नेचर है वो समझने के लिए क्या करना है, उन लोगों से मिलना है या संपर्क करना है, हु फर्स्ट रेज इट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट, जिन्होंने सबसे पहले इसको रेज किया और उन्होंने समझा, उन्होंने जाना कि ओरिजिनली जो प्रॉब्लम है वो आई कहाँ से है, ठीक है, और उनका जो ऑब्जेक्टिव है उस प्रॉब्लम को देखने का वो किस तरीके का है। अगर कोई रिसर्चर ये करता है, खुद स्वयं से ही करता है प्रॉब्लम हिमसेल्फ, ही शुड कंसिडर वंस अगेन all these points that include him to make a journal statement concerning the problem।
तो उसको क्या, अगर लोगों से मिल रहा है तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। अगर वो खुद अपनी ही राय व्यक्त कर रहा है तो उसको सारी की सारी जर्नल स्टेटमेंट देखनी है जो प्रॉब्लम से रिलेट कर रही हैं। अब इसके लिए जो मेन पॉइंट है उसके लिए उसको क्या करना है कि जो रिसर्चर है उसको उन लोगों से कंसल्ट करना है जो कि इस प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं या जिनके पास में बहुत अच्छी नॉलेज है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। यानी कि सपोज अगर कोई सोशल साइंस से रिलेटेड है, समाज से, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो उसको समाज के उन लोगों से करना है, कंसल्ट करना है कि जो उससे रिलेट कर रहे हैं या जिनको उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहता है, जैसे हम किसी इंटीरियर या किसी दूसरी जगह पर जाके रिसर्च करते हैं तो हम वहाँ के उसके जो लोकल पीपल हैं यानी कि जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात करें तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद थर्ड आ जाता है आपका सर्वेइंग द अवेलेबल लिटरेचर। इसमें क्या करना है आपको कि जितने भी लिटरेचर हैं यानी कि जितना भी रखा हुआ है आपके पास में मटेरियल, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई पहले भूतकाल में कोई रिसर्च हो रखी है तो आपको उन सब चीज़ों को दोबारा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप किसी एक कंक्लूजन भी पहुंच सके कि वास्तव में अब आपको कितनी और रिक्वायरमेंट है रिसर्च को करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर ऐसा नहीं करते कि आप लिटरेचर को रिव्यू नहीं करते तो हो सकता है कि आपकी जो रिसर्च है वो भी उसी रिजल्ट पे पहुंच जाए जिसपे कि पहले रिसर्च हो चुकी है। तो व्हाट्स द यूज ऑफ योर रिसर्च कि जब आपने कोई कंक्लूजन नहीं दिया सोसाइटी को तो इसके लिए आपको क्या करना है, लिटरेचर को जितना भी अवेलेबल लिटरेचर है उसको पहले रीड आउट करना है और इसमें देखना है कि knowing what data are available often serve to narrow the problem itself as well as the technique that might be used। कौन सी टेक्निक यूज हुई है, किस तरह का डाटा यूज किया है, उस डाटा के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। द फोर्थ पॉइंट इज डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन। तो वही सेम जैसे आपका क्वेश्चन में पूछा गया, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन एक्सपीरियंस सर्वे। पायलट सर्वे आपका हो चुका है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सपीरियंस सर्वे। आपको क्या आइडियाज डेवलप करने हैं डिस्कशन के थ्रू। अब डिस्कशन कैसे करोगे आप, डिस्कशन कंसर्निंग अ प्रॉब्लम ऑफन प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन। डिस्कशन भी ऐसी करनी है जो कि आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अननेसेसरी चीज़ों पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसी डिस्कशन करना है और किन लोगों से, जो उसे रिलेट करते हैं उन लोगों से ही, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो आपकी रिसर्च में यूजफुल हो। यहाँ पर जो आपके वेरियस न्यू आइडियाज हैं कैन बी डेवलप थ्रू द सच एन एक्सरसाइज। अभी जो आइडियाज हैं वो कुछ एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको मिलेंगे। जैसे कि अ रिसर्चर मस्ट डिस्कस द प्रॉब्लम विद द कलीग्स, अपने जो साथ काम करने वाले हैं उनसे डिस्कस कर सकता है। एंड द अदर्स हु हैव इनफ एक्सपीरियंस। वही सेम जैसे आपके थर्ड पॉइंट था, आपका सेकंड पॉइंट था कि आपको उन लोगों से बातचीत करनी है जिनके पास नॉलेज हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो इन द सेम एरिया और वर्किंग ऑन सिमिलर प्रॉब्लम। जो सेम प्रॉब्लम से डेली डील करते हैं उन लोगों से आपको बातचीत करनी है। दिस इज क्वाइट ऑफन नोन एज एक्सपीरियंस सर्वे। इसी को ही आप क्या कहते हो, एक्सपीरियंस सर्वे कहते हो, कि जहां पर आपने कुछ एक्सरसाइज की है, लोगों से बातचीत की है, अपने साथ काम करने वालों से बातचीत की है और जो इनफ एक्सपीरियंस रखते हैं उस सेम एरिया में और सेम प्रॉब्लम से। तो पीपल विद रिच एक्सपीरियंस आर इन पोजिशन टू एनलाइटन द रिसर्चर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड स्टडी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसी का, रीफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपको पता लग गया है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, आपने सर्वे कर लिया, पायलट सर्वे कर लिया है, एक्सपीरियंस सर्वे कर लिया है। तो फाइनली द रिसर्चर मस्ट टू द रीफ्रेज द रिसर्च प्रॉब्लम इनटू अ वर्किंग प्रपोजिशन, कि एक वर्किंग प्रपोजिशन में उसको रिसर्च प्रॉब्लम बना ली है उसने, कि वास्तव में हाँ जो मैंने अपने प्रॉब्लम ली थी रिसर्च करने के लिए वो सही है और इसके बाद उससे रिलेटेड जितना भी पहले लिटरेचर था वो भी पढ़ लिया, कितना सर्वे की रिक्वायरमेंट थी आपने वो भी कर लिया है। वंस द नेचर ऑफ प्रॉब्लम हैज़ बीन क्लियरली अंडरस्टूड, जब रिसर्चर को ये बहुत अच्छी तरह से पता लग जाएगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए रिसर्च करने की आवश्यकता है, द इन्वायरमेंट जो वातावरण है विद इन विच द प्रॉब्लम हैज़ गॉट टू बी स्टडीज, जिसमें उसको स्टडी करनी है उस प्रॉब्लम की, हैज़ बी डिफाइंड, वो भी पता लग चुका है। डिस्कशन भी कर लिया, ओवर द प्रॉब्लम हैव टेकन प्लेस एंड अवेलेबल लिटरेचर हैज़ बीन सर्वेड एंड एग्जामिन, रीप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम इनटू एनालिटिकल एंड ऑपरेशनल टर्म्स इनटू इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जब वो सारे की सारे 4 स्टेप्स कर लेता है तो अब उसको रिसर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने सारी की सारी प्रिपरेशन कर ली है। उसको वर्किंग
में लाने के लिए। सो रिप्रेजेंटिंग द रिसर्चर puts the research problem in a specific term as possible so that it may become operationally viable and may help in the development of working hypothesis. Last but not the least, in addition to what has been stated above, the following points must also be observed while defining a research problem. तो ये थे आपके रिसर्च प्रॉब्लम के पॉइंट्स। जो आपका पूरा चैप्टर है वो इसी के इर्द गिर्द है कि व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाउ विल यू डिफाइन अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो आपके 5 पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें क्लियर हो गया है कि जो आपकी प्रॉब्लम है सोसाइटी से रिलेटेड या जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हो, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अच्छी तरीके से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर दोगे।